एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व ना हो सकी। अमेरिकन फ्लाइट का एक ऐसा पैसेंजर जिसको FBI आज तक ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। नाजरीन, कभी ना हल होने वाले इस वाकये की शुरुआत 1971 में हुई, जब एक अमेरिकन फ्लाइट ने पोर्टलैंड से सिएटल की तरफ टेक ऑफ किया। इस दौर में अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पे किसी किस्म की सख्ती नहीं थी, ना पैसेंजर्स का बैग चेक किया जाता था और ना दौरान फ्लाइट स्मोकिंग करने पे पाबंदी थी। यहाँ तक कि उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी नहीं की जाती थी। ये सफर सिर्फ 45 मिनट का था, मगर किसी के वहम गुमान में ना था कि ये छोटा सा सफर अमेरिका के लिए इतना बड़ा मसला बन जाएगा। फ्लाइट की टेक ऑफ करते ही लास्ट सीट पर बैठे पैसेंजर ने अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और फिर सिगरेट भी जला ली, मगर अब तक सब कुछ नॉर्मल था। कुछ देर बाद ही इस पैसेंजर ने पास खड़ी फ्लोरेंस शाफनर नामी एयर होस्टेस को बुलाया और उसको एक लेटर दिया। एयर होस्टेस ने जब इस लेटर को रीड किया तो समझो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव बॉम्ब हियर एंड आई वुड यू लाइक टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शाफनर डैन कॉपर नामी पैसेंजर के बराबर में जाकर बैठ गई। फिर डैन कॉपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और एयर होस्टेस को बॉम्ब दिखाया। तो सर यूँ समझे कि जहाज हाईजैक हो चुका था। फिर डैन कॉपर ने 3 डिमांड रखी। उसको 5 बजे तक $2 लाख कैश, 2 पैराशूट और सिएटल एयरपोर्ट पर रीफ्यूल प्लेन चाहिए था। फ्लोरेंस शाफ्टर को ब्लैकमेल करने के लिए उसने ये भी कहा कि अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं की गई तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। जहाज में बैठे बाकी 35 पैसेंजर्स इन तमाम सूरत हाल से नावाकिफ थे। फ्लोरेंस शाफ्टर डैन कॉपर की डिमांड लिए प्लेन के कैप्टन के पास गई और ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहला प्लेन हाईजैक था। आखिरकार FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड पूरी की जाए, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि डैन कॉपर उनसे भागकर कहीं नहीं जा पाएगा और ये उसको पकड़ लेंगे। डैन कॉपर की डिमांड पूरी करने के लिए अमेरिका को कुछ टाइम चाहिए था, इसलिए 45 मिनट की इस फ्लाइट को 1.5 घंटे तक सिएटल के आसपास घुमाया गया और पैसेंजर्स को ये कहा गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन लैंडिंग में मुश्किल आ रही है। सिएटल नेशनल बैंक से $2 लाख निकाले गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे और 2 पैराशूट का भी इंतजाम किया गया। 5:45 पर जब जहाज को लैंड करवाया गया तो बाकी तमाम पैसेंजर्स को उतार दिया गया, जबकि डैन कॉपर ने 2 पायलट्स और 2 प्लेन क्रू को जहाज में रोक लिया। जहाज एक दफा फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कॉपर चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लेयर खुले रहें, जबकि एल्टीट्यूड 10,000 फीट और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो। उसने कहा कि जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाया जाए, मगर फ्यूल की कमी की वजह से कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आखिरकार जहाज को रीनो पर लैंड कराने का फैसला कर लिया गया। दूसरी तरफ FBI मुसलसल अपना काम कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद डैन कॉपर ने साथ बैठी एयर होस्टेस को पायलट के पास जाने का कहा। एयर होस्टेस पायलट के पास जाने लगी तो बस उसने इतना देखा कि डैन कॉपर अपनी कमर पर पैराशूट बांध रहा है। फिर जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कॉपर नजर न आया। जहाज के स्टेयर्स ओपन होने की टाइमिंग से ये पता चल गया कि डैन कॉपर कहाँ कूदा था। FBI और रिसर्च टीम ने इस पूरे एरिया का कोना कोना छान लिया, मगर डैन कॉपर का कोई नामो निशान ना मिला। मजबूर होकर FBI ने आवाम से मदद लेने का फैसला किया। जहाज के अमले से पूछकर डैन कॉपर का स्केच बनाया गया और फिर डैन कॉपर के स्केच के साथ वो पैसे जिनका सीरियल नंबर नोट कर लिया गया था शाये किया गया और डैन कॉपर की किसी भी तरह की मालूमात देने पे इनाम रखा गया। इनको यकीन था कि डैन कॉपर जिंदा हुआ तो ये पैसे खर्च जरूर करेगा, मगर कहीं से भी इन सीरियल नंबर के नोटों की इतला ना मिली। इस वाकये के 9 साल बाद टीना बार बीच पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ समंदर के किनारे खेल रहा था, जहाँ उसको मिट्टी में दबे नोटों की गड्डी मिली। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए तो सीरियल नंबर से मालूम हुआ ये वही पैसे हैं जो डैन कॉपर को दिए गए थे। ये डैन कॉपर हाईजैकिंग केस में पहली मालूमात मिली थी। ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे, मगर तहकीकात करने पे पता चला कि शायद ये FBI को गुमराह करने का एक तरीका है। ये केस आज भी FBI की वेबसाइट पे गर्दिश कर रहा है, मगर पिछले 50 सालों से ना कोई सुराग मिला और ना डैन कॉपर।